दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, वो ऐसी सच्ची घटना है कि जिसको सुनकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक गुनहगार, एक व्यक्ति, वो अंततः बनता क्या है, होता क्या है, एक क्रिमिनल कैसे बनता है और क्रिमिनल के द्वारा वो एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है जिसके बारे में सोच पाना बड़ा ही मुश्किल है। एक लड़की है जो इसमें एक पात्र है इस घटना में, जिसका नाम है सुनीता, जिसकी उम्र है 21 साल। 21 साल की ये लड़की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती है और कोचिंग जिस संस्थान में जाती है वहाँ पर पारिवारिक वजह से और बीमारी की वजह से क्लास नहीं जा पाई है। तो एक जो सब्जेक्ट है इसका केमिस्ट्री वो पीछे रह गया है। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक या अमित। अशोक का अमित दोनों नाम से वो जाना जाता है उसका नाम। वो उस संस्थान में, उस कोचिंग में वो पढ़ाता है। अब वो अशोक से जब वो बात करती है कि सर, मेरा जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है वो पीछे रह गया है, तो इसके लिए मेरे को ट्यूशन चाहिए, तो घर पर वो उसके लिए ट्यूशन पढ़ने लगती है अशोक के जैसे ही घर पर ट्यूशन पढ़ती है, कुछ समय बाद अशोक और सुनीता के बीच में एक प्रकार से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। और नज़दीकियाँ इस प्रकार से बढ़ती हैं कि वो शारीरिक संबंध में बदल जाती हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। काफ़ी समय तक ऐसा चलता है। ये घटना है 2003 की। अचानक 14 मार्च 2003 को सुनीता के पेट में दर्द होता है और मुंह से झाग सा आने लगता है। तो वो, उसका जो भाई है, वो अपने भाई से बोलती है, मैंने कुछ जहर ले लिया है जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। मैं किसी की वजह से मैंने ये खाया है जिसका नाम है अमित। इतना तो बता पाया उसने। फिर इसके बाद बेहोश हो जाती है और उसका भाई अस्पताल ले जाता है, लेकिन अस्पताल में वो बच नहीं पाती है और मर जाती है। जब मरती है वो, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका भाई सोचने लगता है कि अमित कौन है। एक पर्चा उसने लिखा है घर पर, जिसमें उसने पूरा कारण बताया है कि किसकी वजह से उसने वो जहर खाया है, किसकी वजह से वो मरी है। अमित तो उसने नाम बता दिया था। जैसे ही वो पर्चा उसके भाई को मिलता है, वो पढ़ता है, तो पूरी कहानी, पूरी घटना उसमें लिखी है। उसने बताया है कि मेरे ट्यूशन जिससे पढ़ती थी, जिसका नाम अमित है या अशोक, वो पढ़ाता था। धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी, शारीरिक संबंध बने, प्यार हो गया, शादी के लिए बात होने लगी हमारी। लेकिन एक दिन अमित ने मेरे से बोला कि मेरा दोस्त है, उस दोस्त को भी शारीरिक संबंध बनाना है, तुमसे संपर्क रखना है। इस बात को सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और शादी के लिए भी उसने मना कर दी। मैं इस दुख को सह नहीं पाई जिसकी वजह से मैं ये जहर खा रही हूँ, और मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, अमित होगा। अब पुलिस में ये केस बन जाता है। अमित को कोर्ट, जो निचली कोर्ट में मामला जाता है, तो निचली कोर्ट अमित के लिए उम्र कैद की सज़ा और आत्महत्या करने के लिए उकसाने की सज़ा के तौर पे 10 साल की सज़ा, तो उम्र कैद की सज़ा के तौर पर उसको जेल में भेज दिया जाता है, तिहाड़ जेल में। अमित आखिर तैयारी करता है, पढ़ता है। यूपीएससी एस्पिरेंट था वो, साथ में वो ट्यूशन पढ़ाता था। जब वो जेल में रहता है, जेल में जाता है, तो वहाँ पर वो सोचता है अब क्या करें, यहाँ पे ही पढ़ाई करते हैं। तो वो वहाँ पर पढ़ने लगता है। जैसे ही उसकी पढ़ाई को देखकर वहाँ के जेलर और वहाँ का स्टाफ देखता है, तो सभी हेल्प करने लगते हैं अमित को। अमित इस प्रकार से पढ़ रहा है, सभी हेल्प कर रहे हैं अमित को, और उसकी इस प्रकार की पढ़ाई देखकर सभी ने हेल्प की। जेलर हुआ, जितना भी स्टाफ हुआ, कर्मचारी हुए, वहाँ के कैदी हुए, सभी ने उसकी हेल्प की। अमित ने जी जान मेहनत की। मेहनत करते करते साल 2008 का दिन आ गया, टाइम आ गया। साल 2008 आ गया। 2003 से लेकर के 2008 तक वो जेल में रहा। 2008 में वो एग्ज़ाम देता है यूपीएससी का।
जिसमें उसका पहला अटेम्प्ट प्री निकल जाता है, इसके बाद मेंस देता है, मेंस निकल जाता है, इसके बाद उसका इंटरव्यू भी निकल जाता है। जब रिजल्ट आता है तो अमित यूपीएससी पास ही नहीं करता है, बल्कि अच्छी रैंक के साथ उसको आईएएस का पद मिलता है। लेकिन अब उस अमित के लिए खुशी ज़्यादा लंबे समय तक होने वाली नहीं थी, क्योंकि वो एक कैदी था जिसको उम्र कैद की सज़ा मिली थी। उसको जाना था ट्रेनिंग मसूरी उत्तराखंड में जो है। अब वो करे तो करे क्या। जेल डिपार्टमेंट, जेलर और दिल्ली सरकार को जब पता चला अमित के बारे में, तो उन्हें सोचा कि एक कैदी एक ऐसा काम कर सकता है, देश की सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर रहा है। उसने जो गुनाह किया हो या नहीं किया हो, गुनाह तो किया है जैसा भी है, जिसकी वजह से जेल में है, लेकिन अपने आप को सुधारा है। इसके लिए इन लोगों ने याचिका एक प्रकार से हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में लगा रखी थी अमित के लिए। तो जैसे ही उस याचिका के संबंध में सभी जाते हैं, जेलर हुआ और वहाँ जेल का स्टाफ हुआ और दिल्ली सरकार, सभी ने बात रखी। जब कोर्ट में फैसला पहुंचता है तो कोर्ट, हाई कोर्ट इस मामले को देखता है और गंभीरता से देखता है कि एक व्यक्ति, एक कैदी पहली बार है देश का ऐसा इम्तिहान पास किया है जेल में रहते हुए, वो भी आईएएस का पद। और उस जो लेटर लिखा गया था उसको गहनता से वो पढ़ते हैं। उसमें जब हाई कोर्ट के जो जज हैं, उसमें उसको पढ़ने के बाद उनको यह एहसास होता है कि इसमें इस एक प्रकार से अमित ने उसके साथ शारीरिक संबंध तो बनाए हैं, लेकिन उसमें रेप का, किसी भी बलात्कार का कोई भी मामला ऐसा तो सामने आया नहीं। दोनों के कई बार इन संबंध बने हैं, संबंध वो भी इच्छा से बने हैं दोनों के। तो ये कैसे बलात्कार हो सकता है। अब रही बात कि उकसाने की, कि इसने उकसाया है कि वो आत्महत्या कर ले, जहर खा ले, तो ये भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि अमित ने इस प्रकार से किया हो। फिर भी उसने 5.5 साल इसमें जेल में काट दिए, निकाल दिए। तो अंततः हाईकोर्ट ने देखा कि अमित का जो गुनाह है सिर्फ इतना है कि इसने प्यार किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और रही बात उसकी कि उसकी जान, जो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसकी आत्महत्या हुई, उसने जहर खाया, तो अमित ने ये बोला कि हमारे दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाओ। तो ये कोई साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ उसने लिखा है उसमें। और इसकी वजह से यदि उसको जेल होती है, 5.5 साल तक तो वो जेल में सज़ा काट ही चुका है। और रही बात उम्र कैद की, तो उम्र कैद की उसका बलात्कार किया है, बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद उसको हो नहीं सकती है, क्योंकि बलात्कार उसने किया ही नहीं। शारीरिक संबंध बनाए तो दोनों की इच्छा से बने हैं। इसकी वजह से हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो लिया, वो यही फैसला लिया कि अमित को एक मौका मिलना चाहिए। उसने जेल में रहते हुए भी एक देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को निकाला है, यूपीएससी को, इस पद को उसने हासिल किया, उसको मौका मिलना चाहिए, उसको बाइज्जत बरी किया जाए। जैसे ही बाइज्जत बरी के लिए बोला गया, अमित ने बोला, तो तमाम महिलाएं रोड पर निकल आईं विरोध में कि अमित को उम्र कैद होना चाहिए, बलात्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को देखा, बरकरार रखा फैसला, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इसको एक मौका मिलना चाहिए। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रहे। अमित ट्रेनिंग के लिए जाता है, 2010 में फाइनल, इसका केस फाइनल हो जाता है। इसके बाद 2008 से लेकर के 2010 में निपटता है। इसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी एक ऐसे क्रिमिनल की, गुनहगार बनाया गया अमित को, जो यूपीएससी एस्पिरेंट था, कोचिंग देता था, लड़की के चक्कर में वो उम्र कैद की सज़ा मिली थी उसको, तिहाड़ जेल में था, वहाँ पर पढ़ कर के, जो भारत का सबसे बड़ा ऐसा एग्ज़ाम माना जाता है कि जिसको आसान तो नहीं होता निकालना, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम उसने निकाला, आईएएस पद मिला उसको। तो दोस्तों, ये कहानी थी, ये घटना थी। इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की कहानियों को सुनाता रहता हूं दोस्तों। आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस प्रकार की कहानियां सुन सकते हैं। दोस्तों, अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।
हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।